अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मद्रास और आप देख रहे हैं RX सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो आज मैं आपको सिस्टम में लॉगिन कैसे करते हैं इसका स्टेप बताता हूं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, लेकिन आपके पास ये एग्जीक्यूटेबल आएगी जब आप इसको परचेज करेंगे। तो ये हमारे इस सिस्टम का लॉगिन पेज है। इस पेज पे आपने लॉगिन करना है। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट है, एक तो सुपर यूज़र है, फिर आपके दूसरा आपका स्टाफ भी है। उस स्टाफ को ना हमने डिफरेंट प्रिविलेज दी हुई है, परमिशंस अलाउड है कि वो एडमिन है या नहीं है। अगर अगर तो वो एडमिन अकाउंट है तो फिर ये आपको लॉगिन के बाद एडमिन पेज के ऊपर लेके जाएगा। एडमिन पेज में एडमिन विंडो के ऊपर। अदरवाइज वो नॉर्मल जो एक सेल पॉइंट के लिहाज से एक सेल पर्सन के लिए कंट्रोल्स होने चाहिए, वही अवेलेबल होंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। हमारा एक यूज़र है शहजाद, इसका पासवर्ड है जी FSD1234। ये हर कस्टमर के लिए डिफरेंट लॉगिन्स होंगे। ये मैंने एक पहले से डेमो के तौर पे सेव किया हुआ था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर यही पासवर्ड फील्ड के ऊपर पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दे, यहाँ पे लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर दे। दोनों की एक ही फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे सेल पॉइंट पे ओपन करके ले जाता है होम पेज पे। अब यहाँ पे मेरे पास सामने एक विंडो आई है जिसमें मेरे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और तमाम प्रोडक्ट्स के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है कि चार फंक्शनलिटीज़ मुझे यहाँ पे शॉर्टकट्स में मिल रही है। और ऊपर मेरे पास कुछ ये कंट्रोल्स है जिसमें लॉग आउट है, कस्टमर्स है, पैकिंग है और साइजेस है। अगर देखें सेल पर्सन है, उसको पता नहीं चल रहा कि पैकिंग का कोड या पैकिंग कौन कौन सी हमारे पास है, तो वो यहाँ से सारी पैकिंग्स को देख सकता है, ठीक है। अब ये जो न्यू पैकिंग वाला मॉड्यूल है, ये मैंने इसलिए दिया कि चलिए सम टाइम ये होता है कि एडमिन अकाउंट वाला या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपका जो शॉप ऑनर है वो अवेलेबल नहीं है और आपको नई पैकिंग ऐड करनी है, तो फिर आप वो पैकिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जस्ट आप पैकिंग ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी। पैकिंग भी ऐड कर सकते हैं और ये साइज भी न्यू साइज भी रख सकते हैं। लेकिन ये दोनों फंक्शनलिटी मैंने ऑप्शनल दी है। अगर कोई क्लाइंट चाहेगा कि ये हमें दोनों चीज़ें भी नहीं चाहिए सेल सेलमैन के लिए, तो मैं इसको भी आपके लिए यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरे पास अगर उसने ओपन सेल करनी है तो ओपन सेल यहाँ अवेलेबल है। जैसे ही मैं यहाँ पे 61 एंटर करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि ये प्रोडक्ट का स्टॉक ही लो है, ओपन स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो ये प्रोडक्ट ओपन ओपन सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ इसका ओपन स्टॉक लो है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं फाउंड हो रही। अब ये तीन तीन तरह के इसने मैसेज दिए। अब आपने इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक ओपन में पड़ी हुई है। तो उसको चेक करने के लिए ये ऑल ओपन प्रोडक्ट यूनिट्स है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें हमारा टेबल खाली है। इसमें कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे है ही नहीं है। अब इसमें प्रोडक्ट डालने के लिए आपको एडमिन का अकाउंट चाहिए, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो रही है यहाँ पे। आप खुद से प्रोडक्ट को ओपन नहीं कर सकते, ना उसको ओपन क्यू में लगा सकते हैं, तो इसके लिए एडमिन की ही परमिशन चाहिए, वही इसको कर सकेगा। से रिटर्न है, देखें ऑनर समटाइम शॉप पे अवेलेबल नहीं होता, तो जो चीज़ बेची होती है वो वापस भी आ जाती है। तो उसको टैकल करने के लिए हमने सेल रिटर्न की ऑप्शन, जो हमारा सेल मैन है उसको परमिशन दे दी है। ओपन सेल में ये ओपन सेल को फॉर्म ओपन हो जाता है, और नॉर्मल जो हमारा पीओएस है उसमें हमारे पास ये फॉर्म है जिसमें हम इजीली कस्टमर का फ़ोन नंबर एंटर करके वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। जैसे ये 61 62 टोटल बिल 8 बन गया, वो स्पेशल डिस्काउंट भी उसको अलाउड है कि वो दे सकता है। और यहाँ पे 3000 रिसीव किए, 200 एक्सचेंज हुए, F9 प्रेस की तो हमारी ये इनवॉइस सेव हो जाएगी। चूँकि मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है थर्मल, तो इसने इस फॉर्म में इसको भेज दिया है कि ये नोट है। तो ये खैर इसके माइक्रोसॉफ्ट नोट वन नोट के साथ ओपन नहीं होगा। ये बेसिकली प्रिंटर की कमांड है, ये जानी थी थर्मल को, तो वो मेरे पास अटैच नहीं है तो इसलिए वो चलेगी। ये देखें यहाँ प्रिंटर की वो शो भी हो रहा है साइन के प्रिंटर की कमांड गई है, ठीक है। मेरे पास एक्टिव प्रिंटर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है और डिफ़ॉल्ट में मेरे पास ये था।
लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको पीडीएफ वगैरह में कर दूंगा ना, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में करूँगा तो वो मुझे मुझे वो फाइल पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, एक नई इनवॉइस डालता हूँ। मैं आपको इनवॉइस का भी प्रिंट लेके दिखाता हूँ, क्या आया पता लगेगा कि इनवॉइस प्रिंट भी हो रही है नहीं हो रही। 1500 रिसीव किया है, F9 प्रेस करेंगे तो मेरे पास अब वो पीडीएफ रिक्वायर कर रहा है, कहता है इसको सेव कर लो। तो मैंने डेस्कटॉप पे किया, मैंने कहा सेल इनवॉइस 21, इसको सेव किया, इनवॉइस सेव हो गई। ये क्लोज करें, इसको भी क्लोज करें। अब ये आपका सेल, अब अच्छा, जो हमारा सेल मैन है वो हमारी डेली की सेल और परचेज को भी देख सकता, उसके पास ये परमिशन भी नहीं है। वो जस्ट सेल कर सकता है चीज़ों को। अगर उसको कोई चीज़ का स्टॉक नहीं समझ आ रहा, कोई स्टॉक लो देख, वो चेक कर रहा है कि वो जो है वो यहाँ से सारा सर्च कर सकता है। यहाँ किसी प्रोडक्ट का वो नाम लिखे, कोड लिखे, तो ऑटोमेटिक डाटा फिल्टर होके आता जाएगा। टोटल हमारे पास 713 प्रोडक्ट्स हैं। तो वो इसमें से अगर जो मॉड्यूल में कह लेंगे जी, समटाइम होता है ना कि सेल मैंने देखा था कि स्टॉक पड़ा हुआ है, कस्टमर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि वो प्रोडक्ट हमें दे, लेकिन हम स्टॉक चेक कर रहे हैं, तो वो स्टॉक इजीली यहाँ से चेक कर सकता है। यहाँ प्रोडक्ट का कोड लिख लें, यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखें। ये मैंने नेम और कोड दोनों के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये सॉर्टिंग फीचर है। और ये आफ्टर एवरी 10 सेकेंड ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। जो आपका रिसेंट डाटा पड़ा होता है प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो सारा इधर लोड हो रहा होता है। ठीक है, ये थी सेल पॉइंट। यहाँ पे वो ऑल कस्टमर्स को भी देख सकता है। कोई कस्टमर्स ने फाइंड करना है तो जैसे लेट्स सपोज माय नेम है उमर दराज, ये मेरा नाम सेव है, तो वो यहाँ से फाइंड भी कर सकता है कस्टमर्स को, नया कस्टमर भी बना सकता है कि अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो वो नया कस्टमर सेव कर सकता है, ताकि ऑनवर्ड आपके पास उसका डाटा रहे। तो ये एक छोटा सा डेमो था। वो जो इनवॉइस सेव हुई मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इनवॉइस मेरे पास सेव हुई, ये देखें जी। ये बेसिकली प्रिंट की कमांड थी, आपने 1440 की थी, 40 रुपीज़ आपने उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया है, और 1440 में से 40 माइनस होकर 1400 आपका नेट बिल पेएबल था। और ये कस्टमर की शॉप नेम आ गया, ये उसका एड्रेस है, ये इनवॉइस नंबर है, किस डेट पे हुई है, किस टाइम पे हुई है, कस्टमर कौन था, उसका नाम आ गया, और ये आपने प्रोडक्ट आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको इससे ऑनवर्ड आपको बताऊंगा कि लॉगिन के बाद ये जस्ट एक यूज़र के रेलिवेंट फंक्शनलिटी थी, लेकिन हमारे पास एडमिन साइड पर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनको भी कवर करना देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं, और कौन कौन से मॉड्यूल का, कौन कौन से फीचर का क्या, कौन कौन से ऑपरेशन का क्या क्या फीचर है, किस तरह आप उनको यूज कर सकते हैं, और किस तरह वो आपकी सिस्टम, आपकी सेल, आपकी परचेज, आपकी प्रोडक्ट, आपका स्टॉक, आपके यूजर्स के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी मेरे सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट या फिर अदर वीडियोस आती है, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के रेलिवेंट भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो वो उन तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन गूगल या यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन इशू हो जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।